जो आपको बात कहने वाला हूँ, उस बात को अगर आप लोगों ने कर लिया और उसके ऊपर अगर आप लोगों ने मन्नत मांगी और कहा कि खुदावंद हम इस काम को करने के लिए तैयार हैं, हमारे रास्तों को खोल दे। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, उस काम को करने के सबब से खुदा तुम्हारे रास्तों को खोलने देगा यीशु मसीह के नाम से। एक नेक्स्ट लेवल आप अपनी लाइफ में देखोगे यीशु मसीह के नाम से। एक नेक्स्ट लेवल आप अपनी लाइफ में देखोगे यीशु के नाम से। अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। जितनी ताकत तुम्हारे हाथों में, तारीफ कर दो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? हालेलुया। ओके, बैठ जाओ सब लोग, अभी बैठ जाओ प्लीज। ये तो तू भी बैठ रहा। इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना। आप में जितनी भी मेरी बहनें और मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, मेरा आपको एक मशवरा है। खुदावन ने मुझे एक मीटिंग करने के लिए बोला है, और वो मीटिंग यहाँ नहीं, हम FG ग्राउंड में करने वाले हैं। वो एक मीटिंग का हम डिसीजन बस ले रहे हैं, सिर्फ एक ही मीटिंग करनी है। और वो मीटिंग का मतलब क्या है, और खुदा ने ये वादा किया है। वादा किया है। खुदा झूठ तो नहीं बोलता, वादे का झूठा खुदा तो नहीं, खुदा सच्चा खुदा। तो वही खुदा मुझसे वादा करता है, और उसने कहा कि तूने हर वर्ड बड़ी दिलेरी से, जुर्रत से और खड़क के बोलना है। तो इसलिए मैं बड़ी दिलेरी के साथ बोल रहा हूँ। उसमें खुदा ने उन लोगों के बारे में मुझे बताया, उन केसों के बारे में बताया है। उसने कहा जो भी उस मीटिंग में इस तरह का केस आएगा या इससे हटकर भी अगर होगा, तो मेरा ये वादा है वो केस राइट नाउ उस मीटिंग पे हल होने जा रहा है यीशु के नाम से। सबसे बड़ा केस कौन सा है? नशे का। आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्त, कहीं भी कोई भी बंदा अगर नशे में मुब्तला है, अगर वो जादू टूनों के अटैक के नीचे है, अगर उसकी लाइफ में कोई भी हिस्सा जहां वो जकड़ा हुआ है, इस मीटिंग को हम जो नाम देंगे वो है छुटकारा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी केस में फंसा हुआ हूं, तो जब तक मैं आजाद नहीं होऊंगा, मैं हीलिंग नहीं पा सकता। जब तक मैं किसी बंधन से छुड़ाया नहीं जाऊंगा, मेरी लाइफ का अगला जो हिस्सा है वो ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहला जो काम है आपकी लाइफ के अंदर, कि आप जिस भी प्रॉब्लम या ट्रबल या शर्मिंदगी में फंसे हुए हैं, वहां पर आपका छुटकारा होना बड़ा जरूरी है। जब छुटकारा होता है तो एक लाइफ में नेक्स्ट लेवल हमारी लाइफ में एंट्री मारता है। कितनों को समझ आ रही है? मैंने ये सब चीजें देखी हैं। मैं एक वो पास्टर हूं जो प्रैक्टिकल बात करता हूं। प्रैक्टिकल, मैं किताबों से पढ़कर नहीं, या थ्योरीज को पढ़कर, या बड़ी डीप वो जो स्कॉलर्स ने लिखी थी उसको पढ़कर बात नहीं करता। मैं राइट नाउ खुदा की प्रेजेंस से, खुदा के रूह से, करंट कंडीशन में क्या बोलना है मैं उससे बात करता हूँ। हालेलुया। और मैं वचन सुनाता नहीं हूँ, मैं प्रोफेटिकली बात करता हूँ। जो खुदा मुझे करंट कंडीशन में बात देता है, मैं उस केस के ऊपर बात करता हूँ। हालेलुया। तो जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये मीटिंग में संडे, क्योंकि कल से मेरी फास्टिंग फिर स्टार्ट हो रही है, तो ये जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक ये फास्टिंग मेरी चलेगी। ओके, तो ये फास्टिंग में कुछ ही दिनों में खुदा मुझे वो डेट दे देगा, तो वो मैं डेट अनाउंस करूंगा। और उसके बाद संडे को मैं कुछ इंस्ट्रक्शन, कल मैं प्रेयर में जब खुदा के साथ जाऊंगा, तो मैं बहुत सी चीज़ों को खुदा से कंफर्म करूंगा कि मुझे किस किस केस के ऊपर बात करनी है। तो संडे को मैं सारी चीज़ें मेक श्योर कर दूंगा कि वो मीटिंग किस तरह से होगी, कैसे होगी, क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, आपको मालूम पड़ेगा। और ये मीटिंग नॉर्मल नहीं, ये खुदा की तरफ से एक हेवनली मुझे वर्ड मिला है कि इस हीलिंग को करना है। इसको अगर हम हिंदी लफ्ज में पढ़ेंगे तो छुटकारा मतलब एक ऐसी प्रेयर जो लोगों को छुड़ाएगी और आज़ाद करेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। इसका एक पूरा पैटर्न बनना है, क्योंकि पिछले दिनों में हमारे घर का प्रोग्राम था, उसमें बिजी थे। अभी हम मेंटली पूरा खुदा की तरफ से हैं, खुदा की तरफ हैं। तो कुछ ही दिन के अंदर सारी इंस्ट्रक्शन जो मुझे लेनी है खुदा से, वो लेकर मैं इसको अनाउंस करूंगा। इस मीटिंग में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, जब आप खुदा के सामने, मान लो आपका कोई भी केस फंसा है,
अगर तुम किसी को अगर किसी प्रॉब्लम से निकालते हो तो वो बंदा तुम्हें क्या देगा? क्या देगा? दुआ देगा। दुआओं से काम चलते हैं कि नहीं चलते हैं? चलते हैं कि नहीं चलते हैं? लोग चैरिटी करते हैं, लोग भले करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं बस हमारे हक में क्या करना, क्या करना। तो जब कोई बंदा अगर जादू टूनों के अटैक में जकड़ा हुआ है, अगर कोई प्रबल में है, नशों में फंसा हुआ है, शर्मिंदगी में जी रहा है और जकड़ा हुआ है, सोचो तुम्हारे मन्नत एक खुदा के सामने मानने से अगर वो बंदा छुड़ाया जाए तो उसको छुड़ाने का जो अजर है वो मुझे नहीं मिलेगा, वो आप लोगों को मिलेगा। कितनों को समझ आ रही है? उस मीटिंग का मकसद क्या है? आप लोग मन्नत मांगोगे खुदा के सामने कि खुदावंद हम ये तेरे हजूर में मन्नत मांगते हैं, ये हमारा काम फंसा हुआ है, अगर तू हमारे इस काम को करे। या आप ये भी कह सकते हो कि खुदावंद मैं इस काम के लिए, इस मीटिंग के लिए अपना बेस्ट, मैं ये बोझ उठाता हूँ, तो खुदावंद अपने करम की नजर मुझ पर करना, और मैं ईमान रखता हूँ, मेरा ये यकीन है तो मेरे इस काम को क्या कर देगा? ब्लेस कर देगा, और मैं बड़ी गवाही के साथ वापस आऊंगा। आप ये भी कह सकते हो कि खुदावंद मैं ये मन्नत मांगता हूँ, अगर तू मेरे इस काम को कर दे तो ये सारी मीटिंग का जो बोझ है मैं उठाऊंगा। कुछ इस तरह की बात जब आप खुदा से करोगे तो खुदा आसमान से कभी भी बैग पैसों का नहीं भेजता, वो अपने ही लोगों को लेता है, इनको क्या करता है? यूज करता है। अगर खुदा डायरेक्ट पैसे भेजता हो तो कोई भी बंदा किसी का मोहताज ना। आपको मालूम है, सच्चे दिल से प्रेयर करूंगा, फास्टिंग करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, गुनाह से दूर रहूंगा, खुदा के साथ वफादारी से चलूंगा तो बैग आ जाएगा, तो थ्योरी बदल जाएगी, सिस्टम चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर खुदा ने सिस्टम रखा है, एक रूल रखा है। अगर मैं खुदा का सर्वेंट हूँ, उसका एक उसके काम करने वाला, उसके घर में मुलाजिम अगर मैं, तो खुदा ने मुझे सिर्फ ड्यूटी दी है, मुझे सिर्फ प्रोफेटिक वर्ड को देना है, मुझे कमांड करनी है शैतान को और वो भाग जाएगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? बाकी उसके बाद जो मीटिंग के जो काम है वो आगे टीम देखती है, वॉलंटियर देखते हैं, जो आगे वर्शिप टीम है, बहुत से जो सेक्शन बने वो सब लोग उनको हैंडल करते हैं, उन चीजों को लेके चलते हैं, और बदले में वो क्या पाते हैं? खुदा से बरकत पाते हैं। लेकिन अगर सब चीजें अगर मैं ही कर लूंगा, मीटिंग का काम भी मैं ही करूंगा, सब चीजें मैं कर लूंगा, तो तुम किस काम के लिए हो? क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह जब दुनिया से गए तो उन्होंने क्या बोला? उसने कहा जाओ। इसका मतलब उसने पादरियों को नहीं बोला, उसने सबको बोला। उसने कहा जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से क्या दो? बपतिस्म दो। हालेलुया। तो इसमें हम सब की जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके कुछ बोझ उठाने से अगर कोई रूह जो नशों में मुब्तला है, अगर वो उस दिन आजाद हो गई, तो बाइबल कहती है कि जब तुम खुदा के सामने जाओगे और खुदा जब ये पूछेगा कि तूने जमीन पर मेरे लिए क्या किया, तो आपके पास जवाब देने के लिए कुछ होगा, और आप बोलोगे खुदा अगर तू नाराज ना हो और मेरे लफ्जों में अगर बढ़ चढ़कर बातें नहीं हैं, तो मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, वो लोग जो सामने खड़े हैं जिनको आपने उस मीटिंग पर लाने का बोझ उठाया, वो लोग खुदावन जो सही जगह पर खड़े हैं, बेस्ट जगह पर खड़े हैं, तेरे नाचीज बंदा के बोझ उठाने के सबब से वो खुदा बचाएंगे। क्योंकि अगर वो मीटिंग पर ना आते तो वो शायद नशों से आजाद ना होते, वो इस प्रॉब्लम से आजाद ना होते। लेकिन उस दिन खुदा जब तेरे दास ने कहा कि अगर तुम खुदा का बोझ उठाओगे तो मैं बहुत से लोगों को छुड़ाने जा रहा हूं, और उस दिन हमने तेरे दास के कहने पर बोझ उठाया, और बदले में खुदा हमने अपनी भी जिंदगी में बड़ी गवाही को लिया, और बदले में ये रूहें जो बची हैं इसको बचाने का सबब भी हम बने। वो कहेगा शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे बेटे और बेटियों, क्योंकि तुमने मेरे लोगों के लिए डिसीजन ले, मैं दुनिया का बेस्ट तुमको दूंगा। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? इस बात को हम बाइबल में से कैसे समझ सकते हैं? सब अपनी बाइबल खोलो, ज़बूर 55 और उसकी 16 आयत से हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। हालेलुया। ज़बूर 55 और उसकी 16 आयत से, पर मैं तो खुदा को पुकारूंगा और खुदावन मुझे जब बचा लेगा, सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा, और वो मेरी आवाज़ सुन लेगा। उसने उस लड़ाई से जो मेरे खिलाफ थी
मेरी जान को सलामत छुड़ा लिया, क्योंकि मुझसे झगड़ा करने वाले बहुत थे। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर 16 आयत में क्या लिखा है? पर मैं खुदावंद को पुकारूंगा और खुदावंद मुझे क्या करेगा? क्या करेगा? बचा लेगा। लेकिन जब इसको हम हिब्रू लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो इसकी ट्रांसलेशन जो वहां पर उसकी ट्रांसलेशन है, वहां पर क्या लिखा है? जहां तक मेरा यकीन है मैं खुदा को पुकारूंगा और खुदावंद मुझे बचा लेगा। क्या लिखा है? ओरिजिनल बाइबल जो हमारे पास मौजूद है, जिसको हम फिजिकल पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? पर मैं खुदावंद को पुकारूंगा और खुदावंद मुझे बचाएगा। लेकिन जब हम इसको हिब्रू लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? जहां तक मेरा यकीन है मैं खुदा को पुकारूंगा और खुदावंद मुझे बचा लेगा। क्योंकि हिब्रू लैंग्वेज में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर जो बातें लिखी हैं वो इस तरह से लिखी हैं कि बड़ी आसानी से हमें वो बातें क्या होती हैं, समझ आती हैं, और उन बातों के जो मतलब है वो बहुत डीप है। यहाँ पर वो कहता है कि पर मैं खुदा को पुकारूंगा, मतलब यहाँ पर कुछ सादी सी बात लिखी है। लेकिन जब वहां पर पढ़ रहे तो कहता है जहां तक, मतलब एक शख्स ये बोल रहा है, जैसे मान लो कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप लोग बोलते हो पास्टर जी मेरे 10 साल से बेबी नहीं है, तो मैं आगे से क्या बोल रहा हूं? बहन, जहां तक मैं खुदा को जानता हूं, अगर मैं खुदा से वो दुआ करूंगा या उससे मिन्नत करूंगा, मुझे यकीन है कि वो आपको बेबी ब्लेसिंग देगा। तो इस बात के अंदर सुनने वाले के दिल में क्या होगा? एक बड़ी ही आस पैदा हो जाएगी। उसके यकीन होगा अगर एक मैन ऑफ गॉड बोल रहा है तो ये राइट ही बोल रहा है, ये रॉन्ग नहीं बोल रहा। लेकिन जब हम इसको यहाँ पर ऐसे पढ़ने के पर मैं खुदावंद को पुकारूंगा और खुदा मुझे जवाब देगा, तो यहाँ पर जब मैं आपको बोलूंगा कि अगर लिखा है कि पर मैं खुदा को पुकारूंगा तो वो मुझे जवाब देगा और मुझे बचा लेगा, तो ये बड़ी सादी सी बात आ रही है। लेकिन जब इस यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जहां तक तो मुझे यकीन है, जहां तक। अब मैंने आपको इस मीटिंग के बारे में जब बताया कि खुदा लोगों को छुड़ाना चाहता है, अब आप लोग ये बोलोगे अरे जहां तक मुझे खुदा पर यकीन है कि अगर मैं खुदा के हजूर में ऐसा करूंगा या ऐसा बोऊंगा या ऐसी दुआ करूंगा तो मुझे यकीन है वो मुझे छुड़ाएगा। तो डिपेंड, आपका छुटकारा जो है वो पास्टर पर या किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। ये छुटकारा ये आपके हाथ, दिल, दिमाग, सोच और अकल पर डिपेंड करता है। आप अपने मुंह से इस वचन को सुनने के बाद क्या बोलोगे ये आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया बोलो। मैं तो बोलता हूं जहां तक मुझे यकीन है उस मीटिंग पर खुदा अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाक साफ होंगे, बदरूहें चीखेंगी और चलाएंगी और यीशु के नाम से भागेंगे। मेरा ये यकीन है क्योंकि वचन ये कहता है। लेकिन आपने अपने छुटकारे के लिए, अपने खुदा के वचन को पूरा करने के लिए आपने कौन सा डिसीजन लिया? आपने क्या ये बोला अरे जो पास्टर बोल रहा मुझे यकीन है, क्योंकि खुदावंद किसी का भी कर्ज बाकी नहीं रखता। अगर मैं खुदा के लिए डिसीजन लूंगा तो वो 100% मुझे क्या करेगा? बचा लेगा। मुझे जहां तक लगता है मेरा यकीन है तो वो मुझे छुड़ाएगा। ये तो को समझ आ रही है? मान लो आपका कोई भी काम फंसा है, इस वचन को सुनने के बाद अगर मैं आपको इसी बाइबल से पढ़कर सुनाता आपको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैं इसको हिब्रू में पढ़ रहा हूं तो वहां पर आपको एक बात समझ आ रही है कि जहां तक मेरा यकीन है, जितना मैं यीशु को जानती हूं या जानता हूं, वो किसी का कर्जा नहीं रखता, वो छुड़ाने वाला खुदा है। तो अगर मैं खुदा के लिए डिसीजन लूं तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये यकीन है खुदा मेरी जिंदगी में बड़े काम करेगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। और वो मुझे क्या करेगा? बचा लेगा। जब सेकंड वर्स को हम पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है हिब्रू लैंग्वेज में, शाम और सुबह और दोपहर में दुआ करूंगा और बुलंद आवाज से पुकार कर और वो पुकारूंगा और वो मेरी आवाज को क्या करेगा? क्या करेगा? यहां पर वो कहता है
सुबह व शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कहराता हुआ रहूंगा, और वो मेरी सुन लेगा। वो मेरी क्या करेगा? वो मेरी सुन लेगा। इसको भी जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ऐसे लग रहा है कि प्रेयर करनी पड़ेगी कुछ इस तरह से, पर यहां से बड़े ध्यान से सुनना। यहां पर बाइबल हमें क्या बता रही है? वो कहता है कि सुबह, अर्ली मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून और फिर इवनिंग, 3 टाइम। यहां पर जब आप ये सुन रहे हो कि वो कहता है जहां तक मुझे यकीन है आपने बोल तो लिया, पर यहां पर वो अमल और कर्म की भी बात कर रहा है कि क्या बोलने के बाद आपने उस चीज को प्रैक्टिकल किया है या नहीं किया। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? आपने चलो ये बोल दिया, जहां तक मुझे लगता है मेरे ये डिसीजन लेने से खुदा काम कर देगा। अब आप यहां से चले गए, अब मीटिंग आ गई, आपने कुछ भी डिसीजंस नहीं लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सिर्फ सोचा और कहा, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं किया। यहां पर वो प्रेयर की बात क्या बोल रहा है? आपको मालूम है, आपको अपनी प्रेयर 10% आपकी प्रेयर जो है वो खुदा को देनी है। अपना वक्त जो है 10% खुदा को देना है। किसी भी जिंदगी का कोई भी जो हिस्सा है वो आपको 10% खुदा को देना है। यहां पर वो बोल रहा है, कहता है जब तू अर्ली मॉर्निंग उठे, अर्ली मॉर्निंग, तो कहता है 1 घंटा तू तब खुदा के सामने आ और उसको बोल कि खुदा जहां तक मैं जानता हूं तूने अब्राहम को बरकत दी, तूने मूसा के कहने पर समुद्र चीर डाला, तूने चट्टान में से पानी को पैदा किया, बियाबान में अपने लोगों को सिर किया। जहां तक मुझे नॉलेज है कि अगर मैं तुझ में कोई भी फैसला करूंगा तो मुझे जरूर छुड़ाएगा और बचाएगा। आपको प्रेयर में क्लेम करना है उस खुदा से कि मैं ये क्लेम कर रहा खुदावन कि तू भला खुदा है और तू कहता है वो तू करता है। यीशु मसीह के नाम से आपने बैठे 1 घंटा आधा घंटा आपने वर्शिप की, अगले 15 मिनट आपने खुदा से गैर भाषा में प्रेयर की, और अगले 15 मिनट में आप इस वचन को क्लेम कर रहे हो खुदा के सामने। यही पैटर्न दोपहर को, यही पैटर्न शाम को, जब आप उसको हर रोज, बाइबल कहती है एक बेवा एक बादशाह के पास गई और जाकर बोलती, बादशाह प्लीज मेरा ये काम कर दे। उसको काजी था या बादशाह था, उसको बोला प्लीज मेरा ये काम कर दे। वो सोचने लगा कि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं तो ना तो किसी से डरता हूं, ना खुदा का खौफ अपने दिल में रखता हूं, मुझे किसी का कोई डर खौफ नहीं, फिर भी ये बेवा मुझे क्यों कहती है मेरा इंसाफ कर। वो 1 दिन आई, 2 दिन आई, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना, वो हर रोज उसको आके तंग करती। एक दिन वो सोया क्या और अपने वजीर को बोलता है कि भाई साहब इसका काम कर दो, इसने मेरा सोना भी क्या कर दिया है, हराम कर दिया है। और वो तमसील किसी और ने नहीं, जीसस क्राइस्ट ने दी। उसने कहा कि जब तुम मेरे बेटे और बेटियां हर रोज मुझे पुकारोगे और मांगोगे और मुझसे कहोगे, मैं तुम्हें क्यों ना छुड़ाऊंगा, क्यों ना आजाद करूंगा, क्यों ना बहाल करूंगा, क्यों ना ऊंचा करूंगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। कितना मेरी बात समझ आ रही है? और तीसरी आयत में क्या लिखा है उसको हम पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यहां पर लिखा है बुलंद आवाज से पुकारूंगा और वो मेरी आवाज को क्या करेगा, सुनेगा। ये 17 आयत है। हालेलुया। ये जो मेरे पास ओरिजिनल में उसकी बात कर रहा हूं जो हिब्रू में है। हालेलुया। अब बुलंद आवाज का मतलब क्या है? अब मान लो अगर मैं यहां पर बैठा हूं, ये माइक मेरे पास नहीं है और आप में से एक बहन वो गली के मोड़ पर खड़ी है, तो मुझे कैसे पुकार कर आपको बुलाना, मैं बुलाऊंगा? बुलंद आवाज से या आहिस्ता से? हाँ, बुलंद आवाज से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तो आप यीशु मसीह के साथ 3 टाइम उसकी प्रेजेंस में जाते हो, बड़ा ही सीरियस हो, बड़ा ही प्यार करते हो, तो यीशु मसीह गली के मोड़ पर नहीं खड़े, वो बिल्कुल आपके सामने खड़े। लेकिन अगर आप खुदा के साथ सिर्फ नाम के मसीह हो, सिर्फ बतौली हो, सिर्फ एक्शन मारने वाले हो, तो यीशु मसीह वो एफजी ग्राउंड के पास खड़े हैं और आपको यहां से अब पुकारना पड़ेगा, यीशु मसीह। ये मेक श्योर नहीं आपकी आवाज जाए, ये तो माइक है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो आपको हो सकता है अपना गला फाड़ना पड़ जाए, हो सकता है ये नसें फट जाए, और मेक श्योर नहीं कि आपकी आवाज वहां तक जाए।
तो यहाँ पर बुलंद आवाज से पुकारने का मतलब जो मुझे खुदा ने कहा वो क्या है? उसने कहा अगर तुम हर रोज मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ एक रिलेशन में रहो, मेरे साथ बैठकर हर रोज 1 घंटा अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो मैं तुमसे दूर नहीं बल्कि तुम्हारे क्या हो, नजदीक हो। फिर तुम पुकारोगे, फिर तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर जस्ट तुम पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? और आगे 17 आयत को हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेगा बाइबल में से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरी आवाज सुन लेगा। आगे, उसने उस लड़ाई से जो मेरे खिलाफ थी मेरी जान को सलामत छुड़ा लिया, क्योंकि मुझसे झगड़ा करने वाले बहुत थे। आमीन। कितनों को ये बात समझ आ रही है? आज का जो क्रिश्चियन है, हमारे मुल्क के, मैं तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ जितना मुझे उनकी नॉलेज है। हमारे जो क्रिश्चियन है ना, पाकिस्तान वाले, ये बड़े ओवर स्मार्ट है। इनको सिर्फ बाइबल की थोड़ी सी बात अगर मालूम पड़ गई ना, ये तो पकड़ के धज्जियां उड़ा देंगे सबकी। अच्छा, ये तो पास्टर साहिबान की बात है, जैसे मैं भी शामिल हो सकता हूँ। ये तो लोग डिपेंड करेंगे कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं ठीक बोल रहा हूँ। फिर आती है कलीसिया 4 बातें उधर से पकड़ेगी, 4 उधर से, 4 सामने से, 4 पीछे से। जब उनको थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है तो वो फिर पादरियों में से कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है? पादरी का कुछ नहीं जाता, होता क्या है? मूसा की बहन मरियम ने मूसा के साथ क्या किया सबको मालूम है कि नहीं? तो खुदा ने मूसा को सजा दी थी या मरियम को दी थी? गलती तो मान लो कि उसने अगर शादी की थी तो मरियम का यहाँ तक हो सकता है, अगर प्रैक्टिकल दुनिया के हिसाब से सोचे तो उसने गलत किया। लेकिन खुदा ने सजा मूसा को नहीं दी, किसको दी? मरियम को दी। वाई? उसने कहा ये मेरा दास है, ये मेरा मैन ऑफ गॉड है, ये मामला मेरा और इसके बीच में है। तू कौन है? तेरी जुर्रत कैसे पड़ी मेरे मैन ऑफ गॉड पर उंगली उठाने की? मूसा ने रिक्वेस्ट भी की, खुदा माफ कर दे, दिस कहा। लेकिन बाइबल की स्टडी ये बताती है कि उसको पनिशमेंट मिली, बगैर पनिशमेंट के वो नहीं छूटी। अगर खुदा मूसा की बहन को सजा दे सकता है, सोचो आज जो हमारी कलीसिया है, जब ये खुदावन के दासों के दास अच्छा या बुरा ये खुदा डिसाइड कर लेगा, ये कलीसिया का काम नहीं। ओके, तो कलीसिया जब उसके अगेंस्ट बोल, तुम्हारे सामने जो एक पास्टर है वो बहुत बड़ा पापी पाप करता तुम्हें नजर आ रहा है, अपनी आंखें बंद करो, पीछे मुड़कर बैक साइड होकर साइड पे चले जाओ, पर उसको कुछ मत कहना। हो सकता है कि खुदा ने ही उसको ऐसा करने की परमिशन दी हो, क्योंकि खुदा ने उसको छोड़ दिया है और खुदा चाहता है कि अब ये और गुनाह करे ताकि मैं इसको सजा दूं और सब जान जाएं कि मैं खुदा हूं, मैं किसी की तरफदारी नहीं करता। पर बाइबल ये कहती है कि खुदा नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो, लेकिन जो बचना ही नहीं चाहता उसका फिर हल क्या है? उसको खुदा छोड़ देता है। उसको क्या करता है? छोड़ देता है उसकी हालत पर, ताकि जा और जाकर वो सारे गलत काम कर और तुझे यही घमंड हो, मैंने ये भी किया, यही किया, मेरे साथ हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन उसका जो एंड है वो बड़ा खतरनाक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कलीसिया है वो सिर्फ सीखने और समझने की हद तक रहे और अपने आप को बचाए और वचन पूरा करे कि बाइबल कहती है तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। लेकिन तुम पादरी को बचाना शुरू हो गए हो, तुम बाइबल के अंगेस्ट हो चुके हो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि आपके पीछे, आपकी ट्रबल के पीछे, आपकी शर्मिंदगी के पीछे, आपके बांझपन के पीछे, आपकी जिंदगी के पीछे कोई ना कोई तुम्हारी लाइफ का कर्ज वो काम कर रहा है और तुम्हें गलत डिसीजन लेने के लिए वो बोल रहा है। तुम्हारे मुंह को यूज करेगा शैतान, तुम्हारे कानों को यूज करेगा, तुम्हारी आंखों को यूज करेगा, तुम्हारे दिल को यूज करेगा। और किस तरीके से करेगा? तुम्हारे दिल में ऐसी बातें डालेगा तुम्हें मालूम ही नहीं होगा ये शैतान की, तुम लगे ये खुदा ने मुझसे बात की है, जबकि वो खुदा ने बात की नहीं। जो लोग ये कहते हैं खुदा ने मुझसे बात की है, वो पहले अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्कैन करे कि वो उनका खुदा के साथ रिलेशन कैसा है। अगर वो 3-4 घंटे 5 घंटे प्रेयर करने वाले हैं
मैं इस बात पर यकीन करता हूँ, हाँ खुदा बात कर सकता है। अगर उनकी हफ्ते में 2 बार फास्टिंग है और कोई पता नहीं कब वो 21 फास्टिंग में, 40 फास्टिंग में, वो कितनी देर फास्टिंग में जा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ खुदा उनसे बात कर सकता है। जो बंदा हर रोज बिला नागा 1.5 से 2 घंटा बाइबल पढ़ता है, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ खुदा बात कर सकता है। जो बंदा गुनाह से दूर रहता है, सदा के लिए दूर रहता है, मैं मान सकता हूँ खुदा उससे बात करता है। जो बंदा अपना टाइट, अपनी ऑफरिंग, अपने बीज अच्छे से बोता है, मैं मान सकता हूँ खुदा से बात करता है। लेकिन जो इन 5 चीजों के अंदर परफेक्ट नहीं है, अगर वो कहे कि खुदा मुझसे बात कर रहा है, तो ये उसी को ही सोचने की जरूरत है कि खुदा तेरे से बात नहीं कर रहा, शैतान तुझे गलत वे पर लेकर जा रहा है। हालेलुया। खुदा पाक है या नहीं है? पाक है तो वो किस जगह पर रहेगा? प्रेयर करने वाली जगह पर, फास्टिंग करने वाली जगह पर, पाकीज़गी की जगह पर रहेगा, या चुगली करने वाले में, गाली निकालने वाले में, नशे करने वाले में, कोई उसका नुकसान कर रहा है उसका, या खुदा उसमें रहेगा, उससे बात करेगा? नहीं करेगा। बाइबल में सैकड़ों जगह पर ये लिखा हुआ है कि जब जब लोगों ने खुदा को छोड़ दिया, उसको पीठ दिखाई, खुदा उनको छोड़कर चला गया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हालेलुया। कि तुम्हें बात समझ आ रही है? अब हम पढ़ेंगे 18 आयत को हिब्रू में। उसने मेरी जान को उस जंग से जो मेरे खिलाफ थी सलामती के साथ बचाया, क्योंकि मेरे साथ बहुत से थे। ये इधर बाइबल में नहीं लिखा, ये हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है। कहता मेरी जान के खिलाफ बहुत सी, कहता लोग थे जंग करना चाह रहे थे। जंग इंसान नहीं करता, ये याद रखना। जो तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारे बहन भाई, वो जंग नहीं करते, जंग करता है शैतान। बाइबल कहती है तुम एक जंग में हो। रिश्तेदारों को सिर्फ वो यूज करता है, दोस्तों को, आपके पड़ोसी को वो सिर्फ यूज करता है, उनमें घुस के वो सिर्फ आपके खिलाफ जाता है। और आपको ऐसा लगता है मेरा रिश्तेदार ऐसा है, मेरा वो ऐसा है। नहीं, इसीलिए बाइबल कहती है तो तेरा बुरा सोचता है उसके साथ लड़ मत, उसके लिए दुआ कर। क्यों? क्योंकि खुदा जानता है, क्योंकि इंसान नहीं, उसके बीच में छुपा शैतान तुमसे पंगे ले रहा है। कितनों को समझ आ रही है? कहता है कि उसने मेरी जान को उस जंग से जो मेरे खिलाफ थी सलामती से मुझे बचा लिया, क्योंकि मेरे साथ बहुत से थे। कौन था साथ में? बहुत से कौन से थे? अलीशा के चेले ने आकर उसको क्या बोला? कहता कि बादशाह ने बहुत सारी फौज भेजी हमें पकड़ने के लिए। कहता डोंट वेरी, कहता जो हमारे साथ है वो बहुत है। कहता किधर है? हम तो 2 ही हैं बस। कहता रुक जा। उसने कहा खुदावन मैं दुआ करता हूँ मेरे दास की आंखों को, मेरे इस जो मेरा शागिर्द है, कहता इसकी आंखों को खोल दे ताकि ये देख सके हमारे साथ कितने हैं। और जब उसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हुई, बाइबल यह कहती है उसने आतिश रथों को और खुदा के लश्करों के लश्कर को अपने आसपास देखा। तो जैसे उसकी आंखें बंद हुई तो अपने उस्ताद को क्या कहता है? कहता है उस्ताद इट्स ओके, डोंट वरी, मुझे समझ आ गई है, हमारे साथ बहुत ज्यादा है। लेकिन मौजूद कितने थे? सिर्फ 2 ही। यही बात वो यहां पर बोल रहा है। जब आप खुदावन पर यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, ये मुझे ये यकीन है, मुझे 100% ये कंफर्म है कि खुदा अगर मैं ये काम करूंगा, अगर मैं तेरे सामने झुकूंगा 3 टाइम तो 100% मुझे 100% क्या करेगा? मुझे बचा लेगा। और जितना मैं आपके नजदीक रहूंगा मेरी आवाज आप तक जल्द पहुंच सकेगी। और आगे कहते हैं कि जितने भी फिर मेरे खिलाफ होंगे, मेरे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो सलामती के साथ मुझे बचा लेगा। क्यों? क्योंकि तेरे स्वर्गदूत मेरे साथ हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खेमाजन होता है और उनको क्या करता है? बचा लेता है यीशु के नाम के वसीला से। यहां पर तो लिखा बहुत सारे हैं, लेकिन बाइबल ये बताती है कि जब हिजकिय्याह ने प्रेयर की थी तो एक स्वर्गदूत आसमान से आया था, एक। और कितने लोगों को उसने मारा था? 1,85,000। हालेलुया। तुम्हारे कितने भी दुश्मन शैतान क्यों ना हो, लश्करों के लश्कर शैतान क्यों ना हो, तुम्हारे साथ जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें इस बात का यकीन है तो वो फिर तुम्हें बचा लेगा यीशु के नाम के वसीला से।
इसलिए जब बाइबल को हम पढ़ते हैं, खुदा के साथ संगति में रहते और प्रेयर करते और फास्टिंग करते हैं और पाकीज़गी की जिंदगी में रहते और अपना बेस्ट बोते हैं, 100% खुदा के स्वर्गदूत हमारे साथ खेमाजन हो जाते हैं। आप में से अगर किसी की स्पिरिचुअल आईज ओपन है, यहीं पर बैठे या अपने घर की प्रेयर में जाकर इस घर को, इस किंगडम को जाकर अपनी स्पिरिचुअल आईज से देखना, आपको अनगिनत आपको खुदा उनके एंजल्स नजर आएंगे, अनगिनत, क्योंकि खुदा ने मुझे ये प्रॉमिस किया है। उसने कहा तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ के 10,000, लेकिन तेरे नजदीक कभी कोई शैतान आने पाएगा। मैं खुदा हूं कैसे? कहता क्योंकि मैंने अपने स्वर्गदूतों को तेरे आसपास तैनात कर दिया है। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री मैं नहीं चला रहा। यहां पर अगर हीलिंग होती है, प्रीचिंग होती है, टीचिंग होती है, लोगों की जिंदगी में गवाहियां पैदा होती हैं, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं, उसके स्वर्गदूत हैं। हीलिंग का स्वर्गदूत, डिलीवरेंस का स्वर्गदूत, प्रीचिंग का स्वर्गदूत, तुम्हें गाइड करने वाला स्वर्गदूत, हिकमत और फहम का हर तरह की कैटेगरी का स्वर्गदूत यहाँ पर अवेलेबल है। अगर तुम सच्चे हो तो स्वर्गदूत को रिसीव करो, वो तुम्हारी लाइफ में कायम काम करेगा और तुम बड़ी गवाहियों को देखोगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। ये डिपेंड करता है कि आपको लगता है, मेरा यकीन है, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मुझे यकीन है, क्या लिखा है? जहां तक मुझे यकीन है। आपको यकीन है कि इतने झुंड में खुदा काम कर सकता है, तो वो फिर कर सकता है। हालेलुया। एक पास्टर की स्टोरी है। पास्टर अपने घर में बड़ी प्रेयर कर रहा था, तो मीटिंग का दिन था, तो खुदा ने कहा आज तू मीटिंग पे जल्दी चला जा और तू चर्च में जाकर तू मीटिंग करेगा। तो उसने कहा ठीक है। वो चर्च में आया तो उसने बड़ा देखा दुखा, वॉलंटियर कोई भी कुछ भी नहीं, वो अकेला ही। तो वो अपनी स्पिरिट में खुदा से कह रहा है, खुदावन आज तो कोई है नहीं है, तो कोई ये क्या चक्कर है? सॉरी, वो चर्च उस मीटिंग नहीं थी। उस दिन एक चोर चोरी करके चर्च में आकर छुप कर बैठ गया था। वो छुप कर आकर बैठ गया और खुदा ने कहा तू जा और जाकर मेरे मसबे पे खड़े होकर कलाम सुना। उसने कहा ओके। वो चर्च में आया, कोई बंदा नहीं, कोई कुछ नहीं, देखा कुछ नहीं है। उसने कहा जैसा मैंने तुझे बोला है वो कर। और उसने तौबा के ऊपर प्रीच किया। जब प्रीच किया, वो चोर छुपा था, उसे प्रीचिंग सुनी, वो निकल कर बाहर आया। उसने कहा मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। वो हैरान रह गया, वाह। उसने कहा खुदावन तू कितना बड़ा खुदा है, तू एक भी सोल को बचाने से बाज नहीं आता। उसने कहा इसने तौबा की तेरी प्रीचिंग की वजह से। कहते हैं तेरी सारी सेवकाई से सबसे बढ़कर यही काम है, इसी के वजह से तुझे याद करूंगा। ये तो समझ आ रहा है। कभी कभी लोग जजमेंट करते हैं, अरे इतने लोग, आई डोंट केयर, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं अपनी स्पिरिचुअल आई से देखता हूं, जैसे अलीशा के उस शागिर्द ने देखा, मैं उस आई से देख रहा हूं। इस काम को, इस मिनिस्ट्री को तुम सोच भी नहीं सकते। खुदा जिस लेवल पर बनाकर सेटिंग कर चुका है, अब वो मेरी ट्रेनिंग कर रहा है, मुझे सिखा रहा है, मुझे समझा रहा है कि मैं इस सिस्टम को कैसे संभाल पाऊंगा। क्योंकि जो आने वाला है वो ना तो हजारों में है, ना 100 में है, ना लाखों में है, वो अनगिनत फेवर के साथ वो खुदा बड़े काम करने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। और ये कहने की बातें नहीं है, आज तक जो भी खुदा ने मेरे मुंह से निकाला है वो सब पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम से। आज मैं इतने में खुश और वफादार हूं। बेस्ट मेरा वेट कर रहा है, मैं उसका वेट नहीं कर रहा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि जहां तक मुझे यकीन है उसने मुझे मुल्कों को बचाने के लिए चुना। ओ पास्टर, थोड़ी सी तो ख्याल कर ले भाई साहब, तुझे तेरा दिमाग ठीक है? अरे इतने लोगों में तू बोल रहा तो मुल्कों को बचाने के लिए। अरे भाई साहब, तू अपनी अकल से बोल रहा है, मैंने वचन में पढ़ा है, वहां से मुझे खुदा ने कहा क्या तुझे यकीन है? वहां पर मैंने पढ़ा और मैंने कहा खुदा जहां तक मुझे यकीन है, अगर तूने अपने लोगों को 400 साल की गुलामी से छुड़ा सकता है एक मूसा के द्वारा, तो तू मेरे द्वारा मुल्कों को भी बचा सकता है यीशु के नाम से। मुझे यकीन है, आपको है कि नहीं वो नहीं मालूम, मुझे यकीन है। जहां तक मुझे यकीन है
उसने मुझे बचा लिया है, मेरे घराने को बचा लिया है, अब वो लोगों को बचाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच ऐसी है, मैं आपको सच बोल रहा हूं, आपका छोटा सा डिसीजन लाखों रूहों को बचा सकता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितनों को लगता है आपके कुछ एक्शन लेने से रूहें बच सकती हैं? क्या आपको यकीन है? आपको लगता है ऐसा? लगता है ऐसा? हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो ये सच है। अगर तुम्हें लग रहा है मेरी वजह से कैसे बच सकते हैं, हाँ मेरी वजह से तो ऐसे हो नहीं सकता, तो सच बोल रहा है, सच बोल रही है, तेरी वजह से कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तेरी मेंटालिटी ही ऐसी है। तुमने अपने खुदा को छोटा जाना। पर मैं किस खुदा को मानता हूं मालूम है? मालूम है किस खुदा को मानता हूं? जो आसमान और जमीन का मालिक है। तुम किस खुदा को मानते हो? मैं नहीं जानता, क्योंकि शायद तुम्हारा खुदा तुम्हारे किए हुए काम की वजह से शायद करे या ना करे, बट मुझे मालूम है कि मेरा खुदावन, मेरा यीशु, वो सब कुछ कर सकता है। वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। खुदा आपके साथ है यीशु मसीह के नाम से, और वो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। सब अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया।